आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पाइप एंड सिस्टम, जो कि टाइम एंड वर्क से रिलेटेड ही है। इसमें नल और जिसको हिंदी में नल और टंकी भी बोलते हैं, जो कि रेलवे में भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये पहले टाइम एंड वर्क का मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, सभी टाइप के क्वेश्चंस का। अभी हमारा जो क्लासेस है वो सिस्टमैटिक वे में चल रहा है। पहले टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क के बेस पे ही पाइप एंड सिस्टम, नल एंड टंकी का क्वेश्चंस को सॉल्व किए जाते हैं। एक बार आप टाइम एंड वर्क अच्छे से समझ लें तो नल और टंकी के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। तो चलिए वन बाय वन क्वेश्चंस को देखते हैं। और हाँ, ये क्वेश्चंस जो भी हमारे सॉल्व करने का तरीका है वो बहुत बेसिक्स मेथड से है। बहुत आसान बेसिक्स मेथड कहने का मतलब ये नहीं है कि काफी लंबा है, बहुत सिंपल वे है और काफी जो भी सॉल्यूशंस आपके हैं एक दो लाइन में सॉल्यूशंस आपके सभी बन जाते हैं। तो जो बच्चे बिगिनर्स हैं, जो बच्चे शुरुआत से स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत फायदेमंद होगी। और जो बच्चे हाई लेवल की भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये क्वेश्चंस, हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिक से स्टार्ट होके हाई लेवल पे तक जाते हैं। और सभी टाइप के क्वेश्चंस हमने सॉल्व करा रखे हैं इस चैप्टर्स में। हर चैप्टर्स में जो चैप्टर्स मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ना, वो हर चैप्टर्स में जितने सारे टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, वो सभी टाइप्स के क्वेश्चंस के तरीके हमने बता रहे हैं। और हम बता रहे हैं, और आपको मेरे क्लासेस करने के बाद आप कोई भी बुक उठाकर पढ़िए। मोस्टली मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 80 टू 90% क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, अगर आप मेरे क्लासेस को अच्छे से आप फॉलो करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो चलिए अब वन बाय वन क्वेश्चन है नल एंड टंकी का क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 20 तथा 30 घंटे में भर सकते हैं। तो यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितने समय लगेंगे? यही क्वेश्चन है ना। तो देखिए, हमारे पास दो नल है, एक ये नल है और एक बी नल है। दोनों, पहला नल किसी टंकी को भरता है तो कितना टाइम लेता है? 20 घंटा। और दूसरा नल लेता है तो वो कितना लेता है? 30 घंटा। यदि अब कह रहा है कि दोनों को एक साथ खोल दिया है तो टंकी कितने देर में भरे? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने टाइम एंड वर्किंग पहले ही बताया था कि ऐसे जब भी क्वेश्चंस पूछे ना, तो इसमें क्या करना है कि दोनों का टाइम का हम एलसीएम ले लेंगे। दोनों टाइम का जो एलसीएम आता है वही हमारा टोटल वर्क होता है। यानी कि यहाँ पे नल एंड टंकी का बात है तो इसका एलसीएम 60 आएगा। तो ये 60 जो है ना, ये टंकी की कैपेसिटी है। ठीक है, ये टैंक की कैपेसिटी है। अब इतना लीटर का टंकी है और इतने लीटर को टंकी को भरना है, दोनों मिलकर। ठीक है, अभी ये टैंक की तो क्षमता होगी, टोटल वर्क निकल गया, ये टाइम है। तो इसका इफिशियंसी निकाल लेते हैं। इफिशियंसी निकालने के लिए क्या बोला था हमने? जो जितना टोटल वर्क में से टाइम डिवाइड करेंगे तो इफिशियंसी आ जाएगा। हमने वो ऑलरेडी बता रखा था। टोटल वर्क इक्वल टू होता क्या है? टाइम इंटू इफिशियंसी। ठीक है, तो इफिशियंसी इक्वल टू हो क्या जाएगा? टोटल वर्क बाई क्या? टाइम। ओके, अब हमें ए का एफिशिएंसी निकालना है तो 60/20 क्या हो जाएगा? 3। और बी का एफिशिएंसी क्या? 60/30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। यानी कि कह सकते हैं ए 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरता है और बी 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरता है। तो दोनों अगर एक साथ मिल जाए, ए प्लस बी दोनों मिल जाए तो 1 आवर में कितना लीटर पानी भरेगा? 2 और 3 कितना? 5 लीटर। ठीक है, ये 5 लीटर पानी भरेगा। तो भरना कितना है हमें? 60 लीटर पानी भरना है। तो 60 लीटर पानी भरने के लिए कितना, ये 60 कितना टाइम जा रहा है? 12 टाइम्स। तो ये कितना टाइम्स आएगा? ये भी 12 से, यानी कि 12 आवर्स। यानी कह सकते हैं कि 12 घंटे में ये टंकी पूरी तरह भर जाएगी। क्लियर? समझ में आई? अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करें, दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो ये टंकी 60 लीटर की जो टंकी है वो 12 घंटे में भर जाएगी। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि तीन नल हैं ए बी सी, किसी टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भरते हैं। यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी कितने समय भरेगी? सेम, वहां पे दो नल था, यहाँ पे कितना नल है? तीन नल है। तो देखते हैं, ए किसी नल को कितना देर में भर रहा है? 12 घंटे में। बी किसी नल को कितना देर में भर रहा है? 15 घंटे में। सी किसी नल को कितना देर में? 20 घंटे में। अभी इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? इसका भी एलसीएम क्या होगा? 60 होगा। ये 60 होगा तो 12 पचे कितना हो जाएगा? 60। या 15 चौको कितना हो जाएगा? 60 या 20 तिया 60। यानी कि इसमें कह सकते हैं कि ए 1 घंटे में कितना लीटर भर रहा है? 5 लीटर। बी 1 घंटे में कितना लीटर भर रहा है? 4 लीटर। सी 1 घंटे में कितना लीटर भर रहा है? 3 लीटर। तो कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी अगर एक साथ मिलकर 1 आवर में कितना लीटर भरेगा? 5 और 9 3, 12 लीटर। क्लियर? तो हमें भरना कितना है? 60 लीटर। तो ये कितना टाइम्स 60 लीटर होगा? कितना टाइम्स? 5 टाइम्स। तो कितना आवर्स में टाइम लेगा? 5।
यानी कि 5 आवर्स में ये सभी टंकी, ये जो टंकी है अगर एक साथ चले, तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो 5 आवर्स में 60 लीटर का टैंक को ये भर देगा। तो ऑप्शन आंसर क्या है? 5। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अभी देखिए ये मैंने बोला ना कि क्वेश्चन जो है हर टाइप के क्वेश्चंस में लेवल थोड़े बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए थोड़ा अलग लेवल है। इसमें कह रहा है कि तीन नल ए बी सी किसी टंकी को क्रमशः 12, 15 और 30 घंटे में भरते हैं। यदि तीनों नल को एक साथ खोला जाता है, ठीक है, कुछ घंटे बाद नल ए को बंद कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही तीनों नल को खोलते हैं उसके बाद क्या करते हैं कि जैसे ही कुछ देर चलता है तो उसमें नल ए को हम क्या करते हैं? बंद करते हैं। फिर उसके 2 घंटे बाद किसको बंद करते हैं? नल बी को बंद कर देते हैं। और शेष टंकी को नल सी द्वारा 2 घंटे में भरी जाती है। यानी कि बी को बंद करने के बाद भी सी जो है अकेले वो टंकी को 2 घंटे में भर देती है। ठीक है, और टंकी भर जाती है। तो कह रहा है कि नल ए को कितने समय बाद आपने बंद किया? ठीक है, अभी कैसा भी क्वेश्चन हो, पहले हम क्या करेंगे? टोटल कैपेसिटी नल का टंकी का निकाल लेंगे। ठीक है, कि टंकी का टोटल कैपेसिटी कितना है, कितना लीटर का टंकी हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद हमें अंदाजा मिल जाएगा कि कितने घंटे में भरेगी। ठीक है, तो पहला देखिए, पहला ए जो है कितना देर में भर रहा है? 12 घंटे में। बी कितना देर में भर रहा है? 15 घंटे में। और सी कितना देर में भर रहा है? 30 घंटे में। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? इसका भी एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो 12×5 = 60, 15×4 = 60 और 30×2 = 60। यानी कह सकते हैं ए 1 घंटे में 5 लीटर भरती है, बी 1 घंटे में 4 लीटर भरती है और सी 1 घंटे में कितना भरती है? 2 लीटर भरती है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों नल को एक साथ स्टार्ट किया गया था, ए प्लस बी प्लस सी तीनों नल एक स्टार्ट होते हैं। कुछ देर बाद, यानी कि कुछ देर बाद, हमें पता नहीं है कितने देर बाद। ठीक है, कौन किसको बंद कर दिया? ए को बंद कर दिया गया। तो बचा कौन? बी प्लस सी। ठीक है, ए के बंद करने के बाद कितना? 2 घंटे बाद बी को ही बंद किया जाता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि बी प्लस सी जो है ये 2 घंटे तक चला होगा एक साथ। बात समझ में आ रही है? ए को कितना देर बाद बंद किया हमें नहीं पता, लेकिन बी के बारे में तो पता है ना कि ए के बंद करने के बी 2 घंटे बाद बी को बंद कर रहे हैं हम लोग। क्लियर। तो दो ये कह सकते हैं इनडायरेक्ट वे में कि 2 घंटे तक बी और सी काम करता रहा, बी और सी नल चलता रहा। ठीक है, अब 2 घंटे बाद बी को भी बंद कर दिया गया तो बचा कौन? अकेला सी। अब कह रहा है कि तो शेष टंकी को नल सी 2 घंटे में भरती है। ठीक है, तो बचा जो पानी था उसको नल सी जो है कितना घंटे में भर रहा है? 2 घंटे में। तो देखिए हमें बी और सी कितना देर चली? 2 घंटे। सी कितना देर चली? 2 घंटे। लेकिन ए बी सी शुरुआत में कितना चली थी ये हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि टोटल टैंक का कैपेसिटी कितना है? 60। यानी कह सकते हैं कि ये दोनों जितना भरा होगा, ये दोनों उतना भरा होगा, तो उससे जो बचा होगा शुरुआत में यही उतना ही ना, ये ए बी सी तीनों मिलकर भरा होगा। तब निकाल लीजिए बी और सी एक साथ कितना, 1 घंटे में कितना काम कर रहा है? 2 और 4 = 6। तो 2 घंटा में कितना काम करेगा? 12 लीटर। 12 लीटर पानी भर दिया। ठीक है, अब सी अकेला कितना लीटर भर रहा है 1 घंटे में? 2 लीटर। तो 2 घंटे में कितना लीटर भरेगा? 4 लीटर। यानी कह सकते हैं कि दोनों मिलकर कितना लीटर टंकी को भर दिया? 16 लीटर। तो बचा कितना? यानी कि 60 माइनस 16, तो टोटल कितना होगा? यानी कि 40, कितना हो जाएगा? 54 ना, नहीं 44। 44 लीटर हमारा पानी भर गया, मतलब टंकी बचा है। ठीक है, ठीक है, 44 लीटर, 12×4 = 16 हो गया। तो 44 लीटर हमारा टंकी बचा हुआ था। यही 44 लीटर को ना ये ए बी सी तीनों मिलकर भरा होगा। तो जब ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर भर रहा है तो ये 1 घंटे में कितना भर रहा है? 5×4 = 9, 2 कितना? 11 लीटर। ठीक है, तो शुरुआत में भरा कि कितना गया था? 44 लीटर। तो ये 44 लीटर को 11 लीटर पर आवर कैपेसिटी से भरेगा तो कितना घंटा टाइम लेगा? कितना? 4 आवर्स। यानी कि इनडायरेक्ट में आप कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी स्टार्टिंग में 4 घंटा काम किया था, उसके बाद कौन ए छोड़कर चला गया था। तो कह रहा है ना कि आफ्टर हाउ मच टाइम टैप ए आर क्लोज्ड, यानी कि कितने समय बाद नल ए को बंद किया गया था। तो जितना समय चला होगा उतना ही समय बाद बंद किया गया है। क्लियर। यानी कह सकते हैं कि हमारा 4 घंटे बाद
नल ए को बंद किए थे। आई बात समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन से अलग है। कह रहा है कि एक नल ए जो है एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल बी भरी हुई टंकी को 15 घंटे में खाली करता है। ठीक है, तो यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में भर जाएगी? यानी कि एक नल पानी डाल रहा है और दूसरा नल पानी को क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। एक नल टंकी को भर रहा है और दूसरा नल टंकी को खाली कर रहा है। तो कह रहे हैं कि दोनों नल साइमल्टेनियसली चलते रहे तो टंकी कितना देर में भरेगी? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए, ये एक नल जो ए है वो 6 घंटे में भर रहा है, तो ये भरने वाला है तो इसको हम प्लस लिख लेते हैं। और दूसरा नल बी जो है ये कितना घंटे में खाली कर रहा है? 15 घंटे में खाली करते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे? माइनस ला लेंगे। ठीक है, तो अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 630 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 6 5 जा कितना? 30 और 15 2 जा 30। यानी कह सकते हैं कि एक नल ए जो है 1 घंटा में 5 लीटर भर रही है, तो दूसरा नल बी 1 घंटा में 2 लीटर खाली कर रही है। क्लियर? बात समझ गए? दूसरा नल बी जो है वो खाली कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि ए जो और पी दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 1 आवर में कितना लीटर पानी भरेगा? ये 5 भर रहा है साहब और ये 2 खाली कर रहा है, तो कितना लीटर पानी भर रहा है? 3 लीटर पर आवर पानी भर रहा है। तो हमें भरना कितना है? 30 लीटर। तो 30 लीटर भरने में कितना टाइम लेंगे? कितना टाइम से आएगा? 10 टाइम्स। तो ये यानी कह सकते हैं कि 10 घंटे में 30 लीटर का जो टंकी है वो हमारी भर जाएगी। तो आंसर आपके क्या होंगे? 10 लीटर। आई बात समझ में? तो ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। हमने पहले ही कहा था कि हमारे क्वेश्चंस का बनाने का तरीका बेसिक्स है और 1 और 2 लाइन में बनने वाले क्वेश्चंस है। बहुत सिंपल तरीका है बनाने का। जो बच्चे एक बार ये क्लासेस पढ़ लें, क्लासेस को देख लें, वीडियोस को देख लें और अच्छी तरह देख लें, तो उन्हें मैथ्स में मुझे नहीं लगता है कि कोई डाउट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है। दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 12 तथा 15 घंटे में भरते हैं। तीसरा नल सी भरी हुई टंकी को 20 घंटे में खाली करता है। क्लियर? तीसरा नल सी जो है वो 20 घंटे में भरी हुई टंकी को खाली करता है। तो यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी कितने देर में भरेगी? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अभी वहां पे 2 नल थे, यहाँ 3 आ गए। यानी कि ए किसी टंकी को कितना देर में भर रहा है? 12। बी किसी टंकी को कितना देर में भर रहा है? 15। और सी जो है नल है वो टंकी को खाली कर रहा है कितने घंटे में? 20 घंटे में। तो हमारा पहला काम टंकी का जो कैपेसिटी है, कितना लीटर का टैंक है वो निकालना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो ये 12 पचे कितना? 60। 15 चौको कितना? 60। 20 दिए कितना? 60। क्लियर? यानी कह सकते हैं ए 1 घंटे में 5 लीटर भर रहा है, बी 1 घंटे में 4 लीटर भर रहा है और सी 1 घंटे में 3 लीटर क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। यानी कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी माइनस को एक साथ खोल दिया जाए तो 1 आवर में कितना लीटर पानी भर लेगा? तो 5 4 9, 5 ले भी भर रहा है, 4 भी भर रहा है और 3 क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। ठीक है, 5 4 9 - 3 कितना? 6 लीटर टंकी क्या हो रहा है? हमारा खाली हो रहा है। तो देखिए 6 लीटर भर रहा है, ठीक है, क्योंकि 3 लीटर खाली कर रहा था। टोटल देखिए, टोटल भर रहा था 9, लेकिन 3 लीटर एक नल सी है वो खाली करता था। तो टोटल एक आवर में कितना लीटर भर रहा है? 6 लीटर भर रहा है। भरना कितना है हमें? 60 लीटर। तो ये कितना टाइम जाएगा 60 का? 10 टाइम्स। ये भी कितना टाइम्स आएगा? 10 टाइम्स। यानी कि कह सकते हैं कि 10 घंटे में वो 60 लीटर का टंकी हमारी क्या होगी? भर जाएगी। तो आंसर क्या होगा? प्लस। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे कि दो नल ए और बी एक टंकी को 30 तथा 45 मिनट में भर सकता है और भरी हुई टंकी को तीसरा नल सी उसी टंकी को 60 मिनट में खाली करता है। यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है, तीनों नल को क्या करते हैं? हम एक साथ खोलते हैं और 10 मिनट बाद नल सी को जो खाली कर रहा था वो टंकी को हम बंद कर देते हैं 10 मिनट बाद। यानी कि 10 मिनट तक तीनों नल चलता है। ठीक है, तो टंकी को भरने में कितने समय लगेगा? हमारे पास यही क्वेश्चन है ना? ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हमारा पहला काम क्या है? जो भी दिया है उसका हम लोग पहले टोटल वर्क लें।
ए कितना मिनट में भरता है? 30 मिनट में। बी कितना मिनट में भरता है? 45 मिनट्स में। और सी खाली कितना मिनट में करता है? 60 में। क्लियर? तो इसका एलसीएम निकालेंगे, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा हमें? सिक्स सिक्स 120 लेंगे तो 120 से 45 120 से नहीं कटेगा, तो 6 का 3 टाइम्स लेंगे, वो यानी कि 180 लेते हैं। 180 ये कितना टाइम्स? 6 टाइम्स, और ये 4 टाइम्स, ये 3 टाइम्स। ओके, यानी कह सकते हैं ए 1 मिनट में 6 लीटर भर रहा है, बी 1 मिनट में 4 लीटर भर रहा है, और सी 1 मिनट में कितना खाली कर रहा है? 3 लीटर खाली कर रहा है। क्लियर? अभी देखिए क्वेश्चंस कह रहा है कि तीनों नल, अगर तीनों नल एक साथ चल रहा है तो 1 मिनट में कितना पानी भर रहा है? यानी कि 6 भर रहा है, +4 भर रहा है, -3 खाली हो रहा है। तो कितना खाली हो रहा है? तो 6 4 10 में से 3 गया कितना? 7 लीटर्स। यानी कि ये कितना मिनट तक चलता रहा? 10 मिनट तक। 10 मिनट बाद ना सी को बंद किया गया। यानी कि 10 मिनट्स में कितना पानी भर गया? 70 लीटर्स पानी भर गया। क्लियर? अब 10 मिनट्स बाद सी को बंद कर दिया गया, यानी कि 10 मिनट्स बाद सी जो है बंद हो गया। तो हमारा टैंक क्या है? खाली नहीं हो रहा है। तो 10 मिनट्स बाद नल कौन सा चल रहा है? ए और बी चल रहा है। तो ए और बी, तो यहाँ पे 10 मिनट के बाद शेष कितना बचा हमारे पास? 180 माइनस 70 कितना बचा? 1110 लीटर टंकी, मतलब जो 110 लीटर जो पानी का टंकी का भरने का था, 110 लीटर और भरना है। ठीक है? तो 110 लीटर, जैसे ही 10 मिनट हुआ सी बंद हो गया। तो अब ए और बी जो भर रहा है सिर्फ वो भरता ही रहेगा, खाली तो कुछ होगा नहीं। तो ए और बी 1 मिनट में एक साथ चले तो कितना भर रहे हैं? 6 4 10, यानी कि 10 लीटर भर रहा है। ठीक है? तो अब भरना कितना है? हमें 110 लीटर पानी भरना है। तो कितना टाइम्स? 11 टाइम्स। तो कह सकते हैं कि ये भी 11 मिनट और लेगा तो टंकी हमारा क्या हो जाएगा? भर जाएगा। तो कह रहा है कि इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, यानी कि कितना मिनट में टंकी भर जाएगी। पहला टाइम कितना लगा था? 10 मिनट। अब लग रहा है कितना? तो 10 प्लस 11, 10 प्लस क्या कर सकते हैं? 10 प्लस 11, तो टोटल कितना हो गया? 21 मिनट में हमारी टंकी जो है कंप्लीटली भर जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा? 21। क्लियर? अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। देखिए अब यही क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि दो नल ए और बी किसी टंकी को 10 तथा 15 घंटे में भर सकता है, और तीसरा नल सी भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली करता है। सभी नल को एक साथ खोल दिया जाता है, तो 5 घंटे बाद नल सी को बंद कर दिया। सेम पहले पिछले जैसा क्वेश्चन से देखते हैं। तो कह रहे हैं कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए हमारा कहना है, पहला ए नल कितना देर में भर रहा है? 10 घंटे में। बी नल कितना देर में भर रहा है? 15 घंटे में। और सी जो है टंकी को कितना देर में खाली कर रहा है? 30 घंटे में। तो हम क्या करेंगे? सभी का एलसीएम ले लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 30 एलसीएम हो जाएगा। तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि 1 घंटे में 2 भर लीटर 3 लीटर भर रहा है, बी 1 घंटे में 2 लीटर भर रहा है, सी 1 घंटे में 1 लीटर क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। तो 5 घंटे तक नल सी भी चलता रहा, तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस 1 आवर में कितना लीटर पानी भरेगा? यानी कि 3, 3 प्लस 2 माइनस 1, यानी कितना? 4 लीटर पानी भर रहा है। तो 5 आवर्स में कितना भर लेगा? 20 लीटर्स। ठीक है? 20 लीटर्स पानी भरेगा। यानी कि 30 लीटर्स में 5 घंटे में 20 लीटर पानी भर गया। तो शेष पानी कितना हमारा पास बचा? 10 लीटर और भरना है। अब 10 लीटर यही दोनों ना अकेले मिलके भरेंगे, क्योंकि सी तो ऑलरेडी बंद हो गया। यानी कि ए प्लस बी 1 आवर में कितना लीटर पानी भर रहा है? 5 लीटर भर रहा है। तो हमें भरना कितना है? 10 लीटर्स, तो कितना और 2 टाइम्स जाएगा, तो ये कितना 2, यानी कि 2 घंटे में और 10 लीटर बचा जो पानी भर लेंगे तो हमारा टंकी फुल हो जाएगा। तो टोटल टाइम कितना लगा? पहला 5 घंटा लगा था, फिर 2 घंटा लगा, कितना लगा? 7 आवर्स। आंसर क्या हो जाएगा बस? आई बात समझ में? है ना क्वेश्चन सिंपल तरीका से। अगर क्वेश्चन कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड है, उसको तरीके अगर सिंपल अपनाए जाए ना, तो आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व होते हैं। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन कह रहा है कि दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 तथा 30 घंटे में भर सकता है, और तीसरा नल सी भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली करता है। ठीक है? तो ए और बी को एक साथ खोल दिया जाता है। ए और बी को एक साथ खोल दिया जाता है, और 4 घंटे बाद नल सी को खोला जाता है। तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? ठीक है? यहाँ पे बोल रहा है कि टंकी खाली हो जाएगी।
अब टंकी क्यों खाली हो गई है वो देखते हैं, क्योंकि जितना टाइम भरने में लग रहा है उससे कम समय में टंकी क्या हो जा रही है, खाली हो जा रही है। ठीक है, तो पहला हमारा काम होता है कि टोटल हम टैंक की कैपेसिटी निकाल लेते हैं। तो ए देखिए कितना देर में भर रहा है, 20 लीटर में भर रहा है। बी कितना देर में भर रहा है, 30 लीटर घंटे में भर रहा है। और सी जो है कितना घंटे में खाली कर रहा है, 10 घंटे में ही खाली कर दे रहा है। तो इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, अगर एलसीएम निकाले तो कितना हो जाएगा, 60। तो ये 20 तिहाई 60, 30 दूने 60, और ये 6, 10 6 10 6 60, यानी कि ये सी जो है खाली कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जब ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों नल अगर एक साथ चले तो 1 आवर में कितना भरेंगे या खाली करेंगे, देख ले, 3 + 2 - 6, यानी कह सकते हैं कि -1 लीटर पर आवर ये टंकी क्या कर रहा है, भर नहीं रहा है, खाली ही हो रहा है। बात समझ में आ गई, अगर तीनों एक साथ चल रहे हैं तो टंक हमारा खाली ही हो रहा है। क्लियर। अब शुरुआत क्या किया गया कि ए और बी को एक साथ खोला जाता है, सी अभी भी बंद है, खाली करने वाली टंकी अभी भी बंद है, और ए और बी को एक साथ खोला जाता है, और 4 घंटे बाद सी खोला जाता है, यानी कि 4 घंटे तक ए और बी पानी भरा होगा। तो ठीक है, तो कह सकते हैं कि ए और बी 1 आवर में कितना लीटर पानी भर रहा है, तो 3 दो कितना, 5 लीटर। क्लियर। तो ये 4 आवर में कितना पानी भर लिए होंगे, यानी कि 20 लीटर। यानी कि 4 घंटे बाद नल सी को खाली खोला जाता है। तो नल सी को जब खोलते हैं, जब तीनों एक साथ खुलता है, तो आप देख रहे हैं रिजल्ट क्या है, 1 लीटर खाली ही हो रहा है। इट मीन्स कह सकते हैं कि 4 घंटे में उस टंकी में जितना पानी भरा गया होगा, उतना ही पानी को ना, अब नल तीनों एक साथ जब खोलेंगे तो तीनों मिलकर 1 लीटर खाली होगा। समझ में आ रही है, 4 घंटे में जितना टंकी में पानी भरा होगा उतना ही पानी अब खाली होगा सी के खोलने के बाद। ठीक है, तो 4 घंटे पानी था कितना, 20 लीटर। ठीक है, तो अब जब तीनों एक साथ खोल रहे हैं तो यही 20 लीटर पानी को ना अब 1 लीटर प्रति आवर से क्या करेगा, खाली करेगा। तो कह सकते हैं ना कि 20 घंटे में हमारा पूरा टैंक खाली हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, यानी कि 20 लीटर 4 घंटे में जितना पानी भरा था उतना ही टैंक को ना खाली करेगा। तो तीनों एक साथ खोलने पे कितना लीटर खाली हो रहा है ये, तो कितने समय में टंकी खोल खाली हो जाएगा, तो कितना घंटा, 20 घंटा। बात समझ में आई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि तीन नल ए बी सी किसी टंकी को क्रमशः 8 12 तथा 24 घंटे में भर सकती है। तीनों नल को 7 AM 8 AM और 9 AM पर खोला जाता है, तो कितने बजे टंकी पूरी तरह भर जाएगी। क्वेश्चन सिंपल यही है, तीन नल है हमारे पास, हर नल का अलग अलग कैपेसिटी है। पहला नल 8 घंटे में भरती है, दूसरा नल 12 घंटे में भरती है, और तीसरा नल 24 घंटे में भर सकती है। अब तीनों नल को एक साथ नहीं खोला जा रहा है, तीनों नल को अलग अलग टाइम पे खोला जाता है। पहला नल 7 बजे सुबह खोला जाता है, दूसरा नल 8 बजे खोला जाता है, और तीसरा नल 9 बजे खोला जाता है। तो बताएं कि अगर इस तरह टंकी नल को इस तरह टंकी को भरने के लिए नल को खोला जाए तो कितने बजे एग्जैक्ट टंकी पूरी तरह भर जाएगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान अच्छा तरीका है, तो देखिए क्या क्या तरीका है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन होता है, पहला हम उसका टैंक का कैपेसिटी निकाल लेते हैं, कितना कितने लीटर का टैंक है। ठीक है, अब ए किसी टैंक को कितना घंटे में भर रहा है, 8 में। बी कितना लीटर घंटे में भर रहा है, 12 में। और सी कितने घंटे में भर रहा है, 24 घंटे में। इन सभी का अगर हम एलसीएम ले तो कितना आएगा, 24 लीटर। यानी कि हमारे टैंक का कैपेसिटी कितना है, 24 लीटर। अब इसका इफिशियंसी निकाल लेते हैं, 8 3 जा कितना, 24। 12 दूनी कितना, 24। 24 1 जा, यही है, 24 1 जा 24। यानी कह सकते हैं ए 1 घंटे में 3 लीटर भरती है, बी 1 घंटे में 2 लीटर भरती है, और सी 1 घंटे में कितना लीटर भरती है, 1 लीटर। अब देखिए, अब बात ये स्टार्ट हो रही है कि हमारे पास तीन स्लॉट का टाइम है, एक 7 AM का टाइम है, एक 8 AM का टाइम है, और एक 9 AM का टाइम। क्लियर। अब ए जो टैंक है उसको 7 बजे खोला जाता है। ठीक है, तो 7 से 8 तक चलती है। जैसे 8 बजता है, 8 बजे कौन स्टार्ट हो जाती है, बी स्टार्ट हो जाती है। क्लियर, 8 बजे बी स्टार्ट हो जाती है, तो 8 बजे से 9 बजे तक बी चलता है और ए भी चलते रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही 9 बजता है
तो कौन सा टैंक स्टार्ट हो जाती है हमारे पास? 9 बजे से कौन चलती है? सी टैंक स्टार्ट हो जाती है। तो ठीक है, यहां से तीनों नल कंटिन्यू चलते रहते हैं। क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो ये देख लेते हैं कि 9 बजे तक ये तीनों ने मिलकर कितने पानी को भरा है। उसके बाद ना तीनों एक साथ भर रहा है। तो देखिए, ए 1 घंटे में कितना पानी भरा? 7 से 8 घंटे में कितना लीटर भरा होगा? 3 लीटर। बी 1 घंटे में कितना लीटर भर रहा होगा? 2 लीटर। और ए भी 8 से 9 में 3 लीटर भरा होगा। अब यानी कि 9 बजे के पहले तक टोटल कितना पानी भर गया? 9 बजे के पहले तक 3 3 6 और 2 कितना? 8 लीटर पानी 9 आवर्स के पहले तक भर गया। अब शेष जो पानी कितना हमारे पास बचा है टंकी का में पानी? 16 लीटर और भरना है। ठीक है, अब 16 लीटर कौन मिलके भरेगा? ये तीनों मिलके भरेंगे ना। तो ये तीनों जब मिल जाते हैं तो ये 1 आवर में कितना भरते हैं? 3 2 5 कितना? 6 लीटर। क्लियर? 6 लीटर भरते हैं। तो ये यही 16 लीटर ना 6 लीटर पर आवर की कैपेसिटी से भरेंगे। तो कितना टाइम लेंगे 9 बजे के बाद? 16 बाई कितना? 6 से, यानी कह सकते हैं 3 और ए 8, यानी कि 8/3। तो कह सकते हैं ना कि 2:2 2/3 आवर्स। क्लियर? 3 आवर तो कह सकते हैं कि 2 आवर्स इंटू 2/3 में 60 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 3 23 जा तो कितना? 2 आवर्स 40 मिनट। यानी कह सकते हैं कि 9 बजे के बाद 2 घंटा 40 मिनट और लगेगा तो टंकी जाके पूरी तरह हमारी भर जाएगी। यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 9 AM प्लस 2 आवर्स 40 मिनट्स। तो कह सकते हैं ना कि 11:40 AM, यानी कि इतने बजे टंकी हमारी पूरी तरह भर जाएगी। है ना सही सही तरीका? अगर आप इस तरह एनालिसिस करके क्वेश्चंस बनाएं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई ऐसे पाइप एंड सिस्टम्स के क्वेश्चंस को बनाने में आपको टाइम लगेंगे। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्लियर? देखिए, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तीन नल किसी टंकी को क्रमशः 12 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। तीनों नल को क्रमशः 7 बजे 8 बजे और 10 AM पर खोला जाता है। तो टंकी कितने समय में पूरी तरह भर जाएगी? ठीक है, ये तीन नल हम मान लेते हैं क्या है? ए है, बी है, सी है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ए जो है किसी टंकी को 12 बजे भर रही है 12 घंटे में, बी किसी टंकी को 15 घंटे में और सी किसी टंकी को कितना घंटे में भर रही है? 20 घंटे में। हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 60। तो 12 25 60, 15 चौको 60 और 20 23 60। फिर अब देखिए, पहला नल को 7 AM पे खोला गया, दूसरा नल को 8 AM पे खोला गया और तीसरा नल को कब खोला गया? 10 AM पे। क्लियर? तो पहला जो नल है ए जो है 7 बजे चला, तो 7 से 8 चला। जैसे ही 8 बजा तो कौन स्टार्ट हुआ? बी स्टार्ट हुआ। क्लियर? तो बी 8 से 10 चला और ए भी 8 से 10 चला। 8 से 10 में है कितना घंटा? है कितना घंटा? 2 घंटा। क्लियर? बात समझ में आ रही है? 8 से 10 में 2 घंटा है। तो ए जो है और उसके बाद कौन स्टार्ट हो गया? सी भी स्टार्ट हो गया, यानी कि 10 बजे के बाद तीनों नल एक साथ काम करने लगे। क्लियर? तो देख लेते हैं 10 बजे तक कितना नल कितना टंकी में पानी भर गया था। कितना टंकी में हमारा पानी भर गया था। ठीक, कितना टंकी भरा हुआ था ये देख लेते हैं। तो 8 से 7 से 8 बजे में सिर्फ कौन चला? ए चला, तो ए यहाँ 5 लीटर भर दिया। अब 8 से 10 में कितना होता है? 2 घंटा। तो 1 घंटा में 5 भर रहा है तो 2 घंटा में ए कितना भरा होगा? 10 भरा होगा। और बी 1 घंटा में कितना भर रहा है? 4। तो 8 से 10 में कितना भरा? 8। यानी कह सकते हैं कि यहाँ तक हमारा 8 10 18 और 5 कितना हो गया? 23। यानी कि 23 लीटर पानी यहाँ तक क्या हो गया? फुल हो गया। अब शेष हमारा बच कितना रहा है? 60 में से 23 जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 37 लीटर। क्लियर? 37 लीटर हुआ ना। 23, 10 में से 3 जाएगा, 8 5 13 10 23। क्लियर? 87 लीटर हमारा पानी बचा। अब देखिए, अब ये कितना 1 घंटा जब चल रहा है तब यहाँ 10 बजे के बाद तीनों एक साथ स्टार्ट हुआ तो 1 आवर में ये कितना लीटर पानी भरा है? 5 4 9 3 कितना? 12। यानी कि अब इसको 37 लीटर पानी 12 घंटे पर अब 12 लीटर पर आवर के हिसाब से भरना है।
तो कितना टाइम लेगा 37/12, यानी कह सकते हैं कि 3:1/12 यही हो जाएगा ना, यानी कि यही होगा। अब इसको ये आप कन्वर्ट करें इसमें मिनट में, 12 बजे कितना हो जाएगा 60, यानी कि 3 आवर्स 5 मिनट्स और टाइम लेगा। तो कितना बजे के बाद, 10 बजे के बाद ना, तो 10 AM प्लस 3 आवर्स 5 मिनट्स, तो कितना हो गया हमारा 01:05 PM। क्लियर, AM में PM में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इतने बजे टंकी हमारी पूरी तरह भर जाएगी। आई बात समझ में? तो ये है, बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन आप बना सकते हैं। टाइम कोई भी क्वेश्चन हो बिना फॉर्मूले के बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 तथा 15 घंटे में भर सकता है, और तीसरा नल सी भरी हुई टंकी को 4 घंटे में खाली करता है। यदि इन नलों को क्रमशः 8 बजे, 9 बजे और 11 AM पर खोला जाता है, तो टंकी कितने बजे पूरी तरह खाली हो जाएगी? खाली हो जाएगी इट मीन्स क्या है कि जो खाली करने वाला नल है वो काफी, उसका रफ्तार क्या है, तेज है। ठीक है, और देखते हैं। अब ए नल कितना देर में भर रहा है, 15 घंटे में। बी नल कितना घंटे में, 12 घंटे में। और सी जो है क्या कर रहा है, वो 4 घंटे में ही खाली कर रहा है। ठीक है, सी खाली करने वाला नल है। तो देख लेते हैं एलसीएम कितना हो जाएगा। तो ये एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये 15 चौको 60, 12 25 60, और ये 4 15 जा, यानी कि 15 के रफ्तार से क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। ठीक है, यानी कि अब ये अगर तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, ठीक है, यानी कि ए प्लस से बी प्लस सी माइनस एक साथ चले, तो क्या होगा हमारा, ए भर रहा है और बी 5 भर रहा है और सी क्या कर रहा है, 15 खाली कर रहा है। यानी कि 5 4 9 में से 15, यानी कि -6 लीटर है, और आवर के रफ्तार से क्या कर रहा है, वो खाली कर रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं। हमने सीक्वेंस किस वजह में स्टार्ट किया था, 8 AM पे स्टार्ट किया था ए को, 9 AM पे स्टार्ट किया था बी को, और 11 AM पे स्टार्ट किया था किसको, सी को। ए नल शुरुआत किया, और ए नल 8 से 9 चला और 9 से 11 तक चला। जैसे ही 8 से 9 हुआ, 9 बजे कौन स्टार्ट हो गया, बी स्टार्ट हो गया। जब बी 9 से 11 चला, जैसे ही 11 बजा, तो कौन नल स्टार्ट हो गया, सी हो गया। अब यहां से तीनों नल अपना एक साथ काम करने लगे, एक साथ चलने लगे। ठीक है, अब देख लेते हैं ये सी तक है। और देखिए जब तीनों नल एक साथ चल रहा है ना, तो तीनों नल एक साथ चल रहा है तो भर नहीं रहा है टंकी, ऑलरेडी क्या हो रहा है, टंकी खाली हो रही है। वो कहते हैं कितना रफ्तार से, 6 लीटर प्रति आवर के, यानी कि 1 घंटा में 6 लीटर खाली ही हो रही है, भर नहीं रही है। यानी कह सकते हैं कि 11 बजे तक जितना टंकी भरा था, उतना ही पानी को ना 11 बजे के बाद सभी मिलकर खाली कर देंगे। बात समझ में आ रही है? कि 11 बजे तक जितना नल भरा था, जितना टंकी में पानी भरा था, उतना ही पानी को 11 बजे के बाद मिलकर भरेंगे नहीं, खाली करेंगे, क्योंकि सी नल अकेला 1 घंटे में 15 लीटर खाली कर रहा है। ठीक है, तो जब तीनों एक साथ चल रहा है तो तो कितना टंकी खाली हो रही है, 6 लीटर प्रति आवर से खाली हो रही है। ठीक है, 1 घंटे में कितना भरा, 4। 9 से 11 2 घंटे, तो कितना भर लिया, 8। बी 1 घंटे में कितना भर रहा है, 5, तो 2 घंटे में कितना भर लिया, 10। यानी कह सकते हैं 8 4 12 10 कितना, 22। यानी कि टोटल वाटर है, टोटल वो कितना हो गया, 22 लीटर पानी 11 बजे तक भरा था। 11 बजे के बाद टंकी क्या हो रही है, खाली हो रही है। इसको खाली करने में कितना टाइम लगेगा, 1 घंटे में कितना खाली करा, 6। तो 22 लीटर खाली करने में कितना टाइम लगेगा, यानी कह सकते हैं 11/3, यानी कह सकते हैं कि 3:2/3, यानी कि यहाँ 60 से 3 आवर्स से, और 2/3 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20। ये कह सकते हैं कि 3 आवर्स 40 मिनट्स में टंकी पूरी तरह क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। कितने बजे के बाद, 11 बजे के बाद। तो इसमें 11 AM प्लस जोड़ दीजिए, तो कितना होगा, 11 में से 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, यानी कि 2 आवर्स 40 PM पे टंकी हमारी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। क्लियर, आंसर कौन होगा, बी है। बात समझ में आई? ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ पे आप कोई भी आप ऐसे क्वेश्चन कोई फार्मूला आप लगा के बता दीजिए, कोई भी फार्मूला आपके काम नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 24 या 48 घंटे में भर सकते थे। 24 तथा 48 घंटे में भर सकते थे। दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है। ठीक है, दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है। तो टंकी में क्या था, छिद्र था। तो टंकी में छिद्र होने के कारण टंकी को भरने में 4 घंटे अधिक समय लगा। यानी कि टंकी जितने घंटे में भर जाती उससे 4 घंटे क्या लिया, उसने ज्यादा समय लिया। तो बताएं छिद्र अकेले टंकी को कितने समय में खाली कर देगी। यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बताएं छिद्र अकेले की टंकी को कितने समय में खाली कर देगी। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखिए दो नल था, ए था 24 घंटे, बी था कितना घंटे में, 48 घंटे में। बी कितना घंटे में पड़ता, 48। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 48। ये दो और ये एक, यानी कि अगर ये तीनों नॉर्मल चलते रहता तो 48 बटे कितना, 16 आवर्स में ये टंकी क्या होता, भर जाता। लेकिन टंकी क्या हुआ, टंकी में छिद्र जब हो गया तो टंकी 48 16 घंटे में नहीं भरे। यानी कह सकते हैं जब तीनों एक साथ काम कर रहा था तो टंकी को भरने में कितना, 16 + 4 यानी कि कितना, 20 घंटा में भरे। तो इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं कि जब तीनों एक साथ चल रहा था, दोनों नल को एक साथ खोला जाता तो छिद्र भी एक साथ काम कर रहा था। जब छिद्र एक साथ काम हो रहा था तो टंकी को भरने में 20 घंटा लगा। ये कह सकते हैं कि ए 24 घंटे में, बी 48 घंटे में, और जब ए प्लस बी प्लस सी चल रहा था तो कितना घंटे में, 20 घंटा लगा। तो अब इसका कंबाइन एलसीएम ले लीजिए। तो कंबाइन एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 48 दूना 96। ठीक है, तो 96 20 से नहीं कटेगा, 48 चौक को नहीं कटेगा 20 से, 48 पचे कितना हो जाएगा, 48 × 5। 8 × 5 = 40 से, पंचों को 20 से और 4 × 24 यानी 240। इसका आएगा। तो ये कितना टाइम जाएगा, 10 टाइम जाएगा या 5 टाइम्स जाएगा, और ये कितना टाइम जाएगा, 12 टाइम्स जाएगा। क्लियर, 12 × 24 यानी क्या जाएगी, ये तीनों जब एक साथ मिलता है तो एफिशिएंसी कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। ए का अकेले का एफिशिएंसी कितना है, 10। बी का अकेला का कितना है, 15। यानी कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का हमें नहीं पता, छिद्र का हमें एफिशिएंसी नहीं पता, 12 है। ए का एफिशिएंसी 10 है, बी का एफिशिएंसी 5 है, और सी प्लस का एफिशिएंसी हमको निकालना है। तो सी जो छिद्र है उसका एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या, 12 - 15, यानी कह सकते हैं कि माइनस कितना, 3 लीटर/आवर। यानी कि सी जो है वो छिद्र है, होल है। वो होल अकेले टंकी को 3 लीटर प्रति घंटे की दर से क्या करती है, खाली करती है। तो टोटल टैंक का कैपेसिटी है कितना, 240। तो सी अकेले कितना घंटे में खाली करे, 240 बटा कितना, 3, कितना, 80 लीटर्स, 80 आवर्स में। यानी कि 80 घंटे में वो छिद्र अकेले टंकी को खाली कर सकती है। क्लियर, यही क्वेश्चन आपका था। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चंस को एक और दूसरा लॉजिकल तरीके से आप बना सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चंस में कह रहा है कि ये छिद्र जो है, छिद्र होने के कारण ये 4 घंटे क्या एक्स्ट्रा टाइम लिया। यानी कि 4 घंटे एक्स्ट्रा टाइम लिया होगा, तो यानी कि 4 घंटे एक्स्ट्रा इस कैपेसिटी से नल पानी भर रहा है। बात समझ में आ रही है आपको, ये 4 घंटे एक्स्ट्रा लिया। हमने कहा कि छिद्र जब नहीं होता तो ये 16 घंटे में पानी भर जाती, क्लियर। लेकिन छिद्र होने के कारण नल को 4 घंटे, दोनों को मिलकर 4 घंटे एक्स्ट्रा पानी भरना पड़ा। तो 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है, 3 लीटर। तो 4 आवर्स में इसने कितना पानी भरा, 12 लीटर्स। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि 12 लीटर्स पानी लीक होने में उसे कितना समय टोटल लग गया। वो 20 घंटा में टोटल भर रहा है ना, 20 घंटा में टोटल भर रहा है पानी, यानी कि 20 घंटा तक वो पानी लीकेज हो रहा था वो टंकी से। यानी कि 20 घंटा तक पानी लीकेज हो जा रहा था। तो कह सकते हैं कि 20 घंटा में कितना लीटर पानी निकला। यानी कि जितना घंटा एक्स्ट्रा भरा उतना ही घंटा का पानी ना निकला। यानी कितना घंटा एक्स्ट्रा भरा था, 4 घंटे। तो 4 घंटे में कितना पानी भरा था, 12 लीटर। यानी कह सकते हैं हम कि 12 लीटर पानी निकालने में, 12 लीटर पानी को छिद्र से निकलने में कितना घंटा समय लगा, 20 घंटा।
कह सकते हैं कि 12 लीटर से वाटर को लीक होने में कितना घंटा लगा? 20 आवर्स लगा। बात समझ में आ रही है? ये 20 घंटा में नल भरा छिद्र के कारण, तो 20 घंटा तक पानी टपक मतलब उससे निकल रहा था होल से। 20 घंटा तक पानी निकल रहा था, यानी कि 20 घंटा तक पानी निकला, तो 20 घंटा में कितना पानी बर्बाद हो गया? 12 लीटर पानी बर्बाद हो गया। तब टोटल टैंक का कैपेसिटी है कितना? 48 लीटर। यानी कि ये 48 लीटर पानी को अकेले बर्बाद होने में कितना टाइम लगेगा? तो कितना टाइम्स हो गया? 4 टाइम। यानी कह सकते हैं कितना टाइम्स? 4 टाइम्स, यानी कि 80 80 आवर्स अगर कंटिन्यू चले तो ये 48 लीटर पानी छिद्र अकेले निकाल सकती है। क्वेश्चन सही करा ना? तो छिद्र अकेले भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली कर सकती है? तो 12 लीटर पानी निकालने में छिद्र 20 घंटा लिया, तो 48 लीटर पानी निकालने में कितना टाइम लेगा? 80 घंटा। तो यही आपका आंसर है। आप इस तरीके से ही बना सकते हैं, इस तरीके से भी लॉजिकल सोच सकते हैं। ठीक है। अब देखें, कह रहे कि दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। एक व्यक्ति ने दोनों नल को एक साथ खोल कर चला जाता है और टंकी के भर जाने के समय में ही क्या करता है? वापस आता है। ठीक है। जानता था कि इतना देर घंटे में भर जाएगा, तो उतना ही घंटे में वो वापस आया। लेकिन टंकी में छिद्र होने के कारण टंकी पूरी तरह भर नहीं पाता। बात समझे? लेकिन टंकी में जब छिद्र था, तो इसीलिए टंकी जब समय पे व्यक्ति आया उस टाइम वो टंकी नहीं भर पाया। तो वो व्यक्ति ने तुरंत क्या किया कि होल को बंद कर दिया। अगले 2 घंटे में टंकी पूरी तरह भर जाती है। तो छिद्र अकेले टंकी को कितने समय में खाली कर देगा? यानी कि इनडायरेक्ट वे में कह सकते हैं कि वो छिद्र नहीं होती तो टंकी हमारे 2 घंटे पहले ही भर जाती। क्लियर? ये छिद्र होने के कारण 2 घंटे ज़्यादा समय ली। यानी कि इन दोनों का, नल ए और बी के 2 घंटे का मेहनत वो छिद्र जो होल था टंकी में उसने बर्बाद किया। क्लियर? तो पहले देख लेते हैं। ए किसी टंकी को 10 घंटे में भरती है और बी किसी टंकी को 15 घंटे में भरती है। तो एलसीएम में कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। यानी कि अगर ये टंकी नॉर्मल रहती, अगर उसमें होल नहीं रहता, तो ये टंकी 6 आवर्स में कंप्लीटली भर जाती। बात समझ में आ रही है? ये टंकी 6 आवर्स में कंप्लीटली भर जाती। लेकिन टंकी में होल होने के कारण ये टंकी 6 आवर्स में नहीं भर के कितना घंटे में भर रही है? 2 घंटे ज़्यादा समय ली। यानी कि कह सकते हैं कि ये 2 घंटे का पानी 2 घंटे में कितना पानी बर्बाद हुआ? यानी कि 1 आवर में दोनों कितना लीटर पानी दे रहा है? 5 लीटर। तो 2 आवर्स में कितना लीटर पानी बर्बाद हुआ? 10 लीटर। यानी कि 10 लीटर पानी बर्बाद करने में उसको कितना घंटा लग गया? 6 घंटा। उस छिद्र को, होल को अकेले ये 10 लीटर पानी बर्बाद करने में कितना घंटा लग गया? 6 घंटे। यानी कि 6 घंटे में अगर वो छिद्र नहीं होता तो टंकी 6 घंटे में भर जाती, 10 लीटर पानी बर्बाद नहीं होता। लेकिन छिद्र होने के कारण उसने 10 लीटर और पानी एक्स्ट्रा चलवाया। तो कह सकते हैं ना कि ये 6 घंटे तक, 6 घंटे में, 6 आवर्स में 10 लीटर पानी उसने क्या किया? बर्बाद किया। उस होल से निकला 10 लीटर। अब टोटल टंकी का कैपेसिटी है कितना? 30 लीटर। यानी कि ये 30 लीटर अकेले निकालने में कितना समय लेगी? यानी कि 18 आवर्स में। यानी कि अगर टंकी को अकेले खाली करना हो छिद्र को से, तो टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी? 18 घंटे में खाली हो जाएगी। बात समझ में आई? अगर इस क्वेश्चन को ऐसे लॉजिकल वे में बनाएंगे तो बहुत सिंपल तरीके से बन जाएंगे। सिंपल देखिए, वो टंकी 6 घंटे में भर जाती, लेकिन 6 घंटे में नहीं भरी। और आदमी आता है उसी समय होल को बंद करता है, तो 2 घंटे और लगते हैं। तो 2 घंटे और में कितना घंटा पर लीटर पानी उसने दिया? 10 लीटर दिया। यानी कि कह सकते हैं इनडायरेक्ट वे में कि वो 6 घंटे तक 10 लीटर पानी बर्बाद होता रहा। ठीक है? तो यानी कह सकते हैं कि 6 घंटे में छिद्र ने 10 लीटर पानी निकाला, तो 30 लीटर पानी निकालने में उसे कितना समय लगेगा? 10 तिया 30 और 6 तिया 18। कितना घंटा? 18 घंटे में वो टैंक होल जो है अकेले टंकी को खाली कर देगी। ठीक है?